आज हम फ्यूचर टाइम के बारे में और थोड़ा डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस किए हैं कि अगर फ्यूचर टाइम को लिखना हो तो इसमें 4 प्रकार हम लिखते हैं। एक, कहीं कहीं विल लगाते हैं और शैल लगाते हैं, और कहीं हम बी गोइंग टू यूज करते हैं। बी फॉर्म वर्ब प्रेजेंट टेंस में एम इज आर है, फाइनिट वर्ब, और पास्ट में वाज वर्ब। उसके बाद गोइंग टू यूज करते हैं, और एक जो मेन वर्ब होता है फुल वर्ब वो बेस फॉर्म में होता है। ये सीखे 2 चीज आज हम सीखने जा रहे हैं। फ्यूचर टाइम को हम प्रेजेंट सिंपल में लिख सकते हैं, तो याद रखना प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। प्रेजेंट टेंस का सिंपल एस्पेक्ट भी फ्यूचर टाइम की सूचना देगा। कब देगा हम अभी सीखेंगे। कोई भी एक्शन अगर आप सेट कर रहे हैं, पहले से कोई काम आप फ्यूचर में करेंगे, पहले से उसके बारे में आप सेट कर चुके हैं, फिक्स कर चुके हैं, और वो एक टाइम टेबल अगर हो या शेड्यूल हो, आप कोई रूटीन बनाते हैं कि मुझे ये दिन ये करना है, संडे को कटक जाना है या मंडे को टीचर्स के पास जाना है, तो एक पहले से आप प्लानिंग कर चुके हैं जो एक्शन फ्यूचर में होगा, और वो फिक्स टाइम टेबल है। और याद रखना ये जब भी होगा एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन, कोई संघ मिलके करेंगे इसको सब, तो वहां पे हम प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं। तो पहले जाने एक्शंस सेट बाय टाइम टेबल और शेड्यूल, वहां पे हम प्रेजेंट सिंपल यूज करेंगे। जो सब मिलकर काम करेंगे फ्यूचर में, उसके बारे में पहले से एक सेट करेंगे रूटीन या टाइम टेबल या शेड्यूल। ठीक है। टॉक अबाउट फ्यूचर प्लान्स which are part of a previous arrangement by an organization। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर एसोसिएशन कोई काम करे, वो फ्यूचर के बारे में उसके प्लान को बोला जाए। Talk about future plans which are part of a previous arrangement by an organization। एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कोई भी प्रीवियस अरेंजमेंट का अगर कोई पार्ट है, अंश है, उसके बारे में फ्यूचर प्लान को अगर बताया जाए प्रेजेंट में। आप कोई एसोसिएशन बनाए हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं, चाहे इंस्टीट्यूशन हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, एसोसिएशन हो, संघ हो, तो आप कोई चीज फ्यूचर में करने के प्लान किए हैं, उसके बारे में पहले से फिक्स किए हैं, तो वहां पे हम प्रेजेंट सिंपल यूज करेंगे फ्यूचर को बताने के लिए। और एक चीज हमेशा ध्यान देना, वी ऑलवेज यूज अ टाइम एडवर्ब विथ इट। जब भी इसको यूज करना, whenever we use the present simple to talk about future time, we always use a time adverb with it। एक बात याद रखना, एक समय को लिखना पड़ेगा, समय उसके साथ होगा, फ्यूचर को बताता होगा। क्लियर हो गया? नहीं तो वो तो प्रेजेंट हो जाएगा, फ्यूचर टाइम कैसे होगा? जब तक टाइम एडवर्ब यूज ना हो, प्रेजेंट सिंपल कभी फ्यूचर टाइम को नहीं दर्शाएगा। क्लियर हो गया? सो जब भी आप प्रेजेंट सिंपल में कोई सेंटेंस लिखते हैं, कोई फिक्स प्रोग्राम के बारे में, कोई शेड्यूल के बारे में, टाइम टेबल के बारे में, तो याद रखना एक टाइम एडवर्ब उसमें ऐड करना, तब वो फ्यूचर टाइम को समझाएगा। क्लियर? अब आते हैं आगे। द कॉन्फ्रेंस एंड्स ऑन फ्राइडे। एक हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो कब खत्म होगा? पहले से शेड्यूल हो चुका। आप एक फिक्स प्रोग्राम कर दिए हैं, शेड्यूल किए हैं, टाइम टेबल, ये स्टार्ट हुआ मंडे को और फ्राइडे को एंड होगा, तो हम बोल सकते हैं द कॉन्फ्रेंस एंड्स, प्रेजेंट सिंपल, कॉन्फ्रेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, एंड में एस बैठा। अब मैं अगर इतना ही बोलूं द कॉन्फ्रेंस एंड्स, तो फ्यूचर टाइम को नहीं समझा। ऑन
ऑन फ्राइडे, यानी टाइम एडवर्ब में ऐड कर रहा हूं, फ्राइडे को खत्म होगा। फ्यूचर में फ्राइडे फिक्स किया गया है, अरेंजमेंट प्रीवियस अरेंजमेंट जो अब बता रहे हैं हम अभी कि फ्राइडे को खत्म होगा। एक टाइम एडवर्ब जो फ्यूचर को बता रहा है ये यूज हुआ, तब ये फ्यूचर टाइम समझा। क्लियर? व्हेन डज द मैच स्टार्ट? आप मैच देखने जा रहे हैं, साइड में पूछ रहे हैं दोस्त को कि कब मैच स्टार्ट होगा। क्या जब मन करे स्टार्ट कर देंगे? कोई नहीं, पहले से फिक्स्ड हुआ होगा एक टाइम टेबल शेड्यूल के इतना बजे मैच स्टार्ट होगा। हम पहले से स्टार्ट नहीं कर सकते, बाद में भी स्टार्ट नहीं कर सकते, तो वहां पे हम प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं। व्हेन डज द मैच स्टार्ट, ये क्वेश्चन है और इसके साथ एक टाइम एडवर्ब है क्वेश्चन में, व्हेन, कब, समय। तो कौन सा पर्टिकुलर समय है, शेड्यूल आप किए हैं टाइम टेबल, वो समय को पूछ रहा है, तो यहाँ भी एक एडवर्ब ऑफ टाइम है। Our class begins in 2 minutes. अभी हम क्लास नहीं कर रहे हैं, अगर ऐसा हो, अभी थोड़ा कुछ बच्चे अगर बाहर हो, क्लासेस स्टार्ट नहीं, तो 2 मिनट में क्लास स्टार्ट होगा। इसका मतलब है 2 मिनट के बाद क्लास स्टार्ट होगा। क्लियर हो रहा है? तो हमारा क्लास स्टार्ट होगा 2 मिनट में, यहाँ पे इन 2 मिनट ये टाइम एडवर्ब है। अब ये फ्यूचर टाइम को समझाया, हमारा क्लास 2 मिनट में स्टार्ट का मतलब 2 मिनट के बाद स्टार्ट होगा। क्लियर हो गया? जितना टाइम हुआ होगा उसके जस्ट 2 मिनट के बाद स्टार्ट होगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट, आवर स्कूल क्लोजेस ऑन 25 दिसंबर। हम एक लिस्ट, हॉलीडे लिस्ट करते हैं, हर स्कूल में है, हर कॉलेज में है। आप मन से छुट्टी नहीं कर सकते, कुछ छुट्टी है जो मन से हो सकता है, वो एक्सेप्शनल है, पर एक टाइम टेबल किया गया है, एक हॉलीडे लिस्ट गवर्नमेंट दिया है, फिक्स प्रोग्राम किया है कि हर विद्यालय 25 दिसंबर को बंद होता है। क्यों? क्रिसमस से। समझ में आ गया? तो यहाँ पे आवर स्कूल क्लोजेस, ये प्रेजेंट सिंपल यूज हुआ। आवर स्कूल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, क्लोजेस लगा। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग क्या करते हैं, एक पुराना रिवाज चला है, ट्रेडिशन, कि वो लिखते हैं द स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड। अब बताइए इतना बड़ा चीज क्या जरूरत है? और आवर स्कूल विल बी रिमेन क्लोज्ड, ऐसे भी कुछ लिखते हैं, मैंने देखा नोटिस में, जब बच्चों का नोटिस लगाते हैं, द स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड ऐसे लिखते हैं। क्यों? आपने तो फिक्स किया है, छुट्टी लिस्ट सबके पास है, बच्चों के पास है, हर पेरेंट्स के पास है, और आप स्कूल बंद कर रहे हैं। ये तो पहले से फिक्स प्रोग्राम है, अरेंजमेंट पहले से हो चुका है, टाइम टेबल शेड्यूल किया गया है कि 25 दिसंबर को बंद होगा। तो आप यहाँ पे आवर स्कूल विल रिमेन क्लोज लिखना कोई जरूरी नहीं है। आवर स्कूल क्लोजेस डायरेक्ट प्रेजेंट सिंपल में लिखना और एक टाइम एडवर्ब यूज करना है जो फ्यूचर को समझाए। बिना टाइम एडवर्ब के प्रेजेंट सिंपल कभी फ्यूचर टाइम नहीं बोलता। क्लियर हो गए? तो जब भी लिखना ये स्कूल बंद होगा, ये क्लासेस स्टार्ट होंगे फ्यूचर में, तो एक टाइम एडवर्ब लगाना, डायरेक्ट लिखना आवर स्कूल क्लोजेस ऑन 25 दिसंबर, आवर क्लास स्टार्ट्स एट 10, विल स्टार्ट, इज गोइंग टू स्टार्ट, विल रिमेन स्टार्ट। ये गलत चीज ऐसे नहीं लिखना। प्रेजेंट सिंपल बहुत इजी है, इसको हम लोग नोटिस में लिखते हैं पर पता नहीं हमें क्या क्या गलत हम कर जाते हैं। तो जब भी लिखना ऐसे लिखना, ठीक है? नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट विजिट्स उड़ीसा टुमारो। राष्ट्रपति जी, प्रेसिडेंट कल उड़ीसा आ रहे हैं। प्रेसिडेंट विजिट्स उड़ीसा टुमारो, द प्रेसिडेंट विजिट्स उड़ीसा टुमारो, ये पहले से शेड्यूल हुआ है और यहाँ टाइम एडवर्ब फिक्स दिया गया, कल आएंगे, पहले से अरेंज हो चुका होगा, टाइम शेड्यूल हुआ होगा। तो द प्रेसिडेंट इज गोइंग टू विजिट नहीं होगा, इज विजिटिंग नहीं होगा, विजिट्स प्रेजेंट सिंपल होगा, विल विजिट भी नहीं होगा। क्यों हो ना? ये पहले से टाइम टेबल और शेड्यूल किया गया। तो आज हम सीखे प्रेजेंट सिंपल यूज्ड टू टॉक अबाउट फ्यूचर टाइम
with a time adverb when it is being planned by an organization or association to fulfill it in the future with timetable or schedule. Thank you.